नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं रेखाबेन पटेल से जे सोनावाला हाई स्कूल मेमदावाद यूट्यूब के माध्यम से अध्ययन के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने 10वीं कक्षा के 3 चैप्टर पढ़े। अब हम चौथे पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। इस पाठ का शीर्षक है एक प्रश्न 4 उत्तर और इसके लेखक है श्री प्रकाश। श्री प्रकाश का जन्म सन 1890 और निधन सन 1971 में हुआ था। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। उनकी भाषा सरल एवं सहज है। उन्होंने निबंध, लेख, संस्मरण, जीवनी पर भी अपनी कलम चलाई है। छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने को मिलता है। प्रस्तुत पाठ में श्री प्रकाश द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न का उत्तर 4 महानुभावों ने अपने अपने ढंग से दिए हैं। हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपना छोटे से छोटा कार्य करेगा। यही चारों महानुभावों के द्वारा दिए गए उत्तरों का निष्कर्ष इस पाठ में है। तो लेखक को खप्त है। खप्त का अर्थ होगा ढूंढ। लेखक कहते हैं कि सबको कुछ न कुछ खप्त होता है और मुझे भी कई बातों का खप्त है। उनमें एक यह है कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और उन्हें सहृदय पाता हूँ, साथ ही यह समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके किसी सुअवसर पर मैं पूछता हूँ, आप कृपा कर यह बतलावे कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी देश कुछ उन्नति नहीं कर रहा है। ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। अवश्य ही हमारे मित्र इससे चकित होते हैं, उत्तर देते संकोच करते हैं और शिष्टता के नाते क्षमा चाहते हैं, पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य करता हूँ। तो लेखक शुरुआत में क्या कहते हैं कि हर व्यक्ति को कोई न कोई धुन होती है और मुझे भी यह धुन है कि हमारा देश इतने महान पुरुषों के होते हुए भी, इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। और जब उन्हें कोई मित्र मिल जाता है, सहृदय उन्हें मिल जाता है, तो उन्हें वह प्रश्न पूछते हैं। मेरे पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी है। तो लेखक ने सबसे पहले प्रश्न पूछा एक वृद्ध ईसाई पादरी से। वे 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत के प्रचार में तो उतना नहीं, पर सपत्नीक देश के दरिद्र नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे रहे हैं। सपत्नीक का अर्थ होगा पत्नी के साथ। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम है। उनका उत्तर थोड़े में यह है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। लेखक ने सबसे पहले प्रश्न किससे किया? वृद्ध ईसाई पादरी से। तो देश की अवनति का उत्तर वृद्ध ईसाई पादरी क्या देते हैं कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। विस्तार से उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वह दरख्वास्त देता है। दरख्वास्त का अर्थ होगा विद्यार्थी मित्रों अर्जी। बहुत ही विनयी
और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है। अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा तो वह सदा अपने मालिक की शुभ कामना करेगा। पर स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात अपनी जीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है। मालिक की नाक को दम कर डालता है। यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों एक मुहावरा है, नाक को दम कर देना, जिसका अर्थ होगा जीना हराम कर देना। तो हमारे देश में लोग क्या करते हैं, अपने काम में गर्व नहीं लेते। जब नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वे अर्जी करते हैं और बहुत ही विनय और सम्मान के साथ आरंभ करते हैं और अंत में प्रतिज्ञा भी करते हैं कि अगर उन्हें स्थान मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, तो वह सदा अपने मालिक की शुभ कामना करेगा। पर जैसे ही उन्हें नौकरी मिलती है, स्थान मिलता है, तो वह अपने काम अर्थात जीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है और क्या करता है, अपने साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है और जहाँ पर वह नौकरी करता है उन मालिक के नाक को दम कर डालता है। और देशों में भी लोग नौकरी की दरख्वास्त देते हैं। वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं और जब स्थान मिल जाता है तो इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है और वे यदि काम छोड़ दे तो संसार डूब जाए। लेखक क्या कहते हैं कि और देशों में भी लोग नौकरी के लिए दरख्वास्त देते हैं, परंतु वे क्या करते हैं, साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं। यहाँ पर प्रार्थना पत्र समास है, तत्पुरुष समास। और जब स्थान मिल जाता है तो इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर है। वे प्रामाणिकता से, नेकी से काम करते हैं और वे ऐसा सोचते हैं कि यदि वे काम छोड़ दे तो संसार डूब जाए, संसार की गति रुक जाए। बात इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक कही, हमें अपने काम का गर्व नहीं है। वृद्ध ईसाई पादरी क्या कहता है कि हमें अपने काम का गर्व नहीं है। दुख तो इसका है कि मुल्क की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है। जाति भेद इसी पर निर्भर करता है। एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता, वह अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है। यह अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करता है। बढ़ई अपने औजारों की और दुकानदार अपने बहियों की निश्चित तिथियों पर पूजा करता है। पर लंबी दास्ता के कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं। हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं, एक काम छोड़कर दूसरा काम लेते रहते हैं। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं, स्वयं दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। कोई काम ठीक न कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं, काम को भी खराब करते हैं। स्वधर्म निधन श्रेयः, अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है। यह आदेश हम भूल गए हैं। हम अपने काम में गर्व नहीं लेते। लेखक कहते हैं कि इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक ही कहा कि हम अपने काम में गर्व नहीं लेते। और दुख तो इस बात का है कि मुल्क की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है और जाति भेद इस पर निर्भर करता है। एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता, वह क्या करता है, अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है। अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करता है। बढ़ई, बढ़ई यानी लकड़ी का काम करने वाला,
तो बढ़ई क्या करता है, अपने औजारों की और दुकानदार अपने बहियों की निश्चित तिथियों पर पूजा करता है। परंतु क्या हुआ है कि लंबी दास्ता के कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं और हमने अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठा लिया है। पहले बढ़ई का काम बढ़ई ही करता था, अब कोई भी यह काम करता है, तो हमने क्या किया है, अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठा लिया है। एक काम छोड़कर दूसरा काम हम लेते रहते हैं और इसके कारण हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं, स्वयं दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं और कोई काम ठीक न कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं और काम को भी खराब करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि वृद्ध ईसाई पादरी का जो उत्तर है वह बड़ा ही उचित है कि हम अपना आदेश भूल गए हैं, हम अपने काम में गर्व नहीं लेते। अब लेखक दूसरे एक मित्र से प्रश्न करते हैं, वह दूसरा मित्र है वृद्ध सरकारी कर्मचारी, ICS के सदस्य हैं। 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंटी नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापिस स्वदेश गए। न जाने कैसी मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई। वही सवाल मैंने उनके सामने पेश किया। उत्तर मिला, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। तो लेखक ने एक दूसरे मित्र से प्रश्न किया। वह दूसरा मित्र कौन है? वृद्ध सरकारी कर्मचारी। तो उस वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर क्या दिया कि तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। विस्तार से इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का समष्टि की तरफ जो कर्तव्य है उसे हम नहीं जानते। जो काम उठाया उसे करना चाहिए, यह गुण हम भूल गए हैं। तो वृद्ध सरकारी कर्मचारी क्या कहते हैं कि तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। इसका अर्थ यह होगा कि हमने जो काम उठाया है उसे करना चाहिए, यह गुण हम भूल गए हैं। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया है। खाने की दावत हो तो मेजबान को यह विश्वास न मेजबान को यह विश्वास है कि मेहमान समय से आवेंगे, न मेहमान को विश्वास है कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा। वृद्ध सरकारी कर्मचारी क्या कहते हैं कि किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। अगर हमें किसी ने दावत दी, खाने के लिए आमंत्रित किया, तो मेजबान को यह विश्वास नहीं है कि मेहमान समय पर आएंगे या नहीं, और मेहमान को यह विश्वास नहीं है कि समय पर जाने से हमें खाना मिलेगा या नहीं। न गृहस्थ को विश्वास कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे। गृहस्थ को भी विश्वास नहीं है कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे। न धोबी और दर्जी को विश्वास है कि हमें समय से दाम मिल जाएंगे, और इसी प्रकार धोबी और दर्जी को भी विश्वास नहीं है कि उन्हें अपने काम का दाम समय पर मिलेगा या नहीं। रेलगाड़ी पर चढ़ने वालों को यह विश्वास नहीं कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे। पहले से बैठने वालों को यह विश्वास नहीं कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान लेगा और व्यर्थ का शोर न मचाएगा। क्या कहते हैं कि रेलगाड़ी पर चढ़ने वाले यात्री को यह विश्वास नहीं कि पहले से आगे के स्टेशन से जो बैठे हुए मुसाफिर हैं वे उन्हें स्थान देंगे या नहीं, और पहले से बैठने वाले मुसाफिरों को यह विश्वास नहीं कि नया मुसाफिर जो अगले स्टेशन से आएगा वह धीरे से आकर उचित स्थान लेगा या व्यर्थ का शोर मचाएगा या उसे तंग करेगा। किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। सड़क पर चलने वालों का यह विश्वास नहीं कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी
आँख न फूट जाए, या पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ का धक्का न देगा। कहते हैं कि किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। सड़क पर चलने वालों को यह विश्वास नहीं कि आगे चलने वाला अपना छाता इस प्रकार खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आँख न फूट जाए, और पीछे चलने वाला यह सोचता है कि मुझे पीछे से कोई धक्का न देगा। किसी को किसी पर यह विश्वास नहीं कि केले, नारंगी का छिलका या सुई, पीन आदि इस तरह वह न छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट न पहुँचे। मांगी चीज ठीक हालत में वापिस करेगा, इत्यादि इत्यादि। हम केवल अपनी तत्कालिक सुविधा देखते हैं, सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते। इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गए हैं। हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए हैं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशां न समाचरेत्। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। तो लेखक ने दूसरा प्रश्न एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी से पूछा और उसका जवाब था कि तुम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, और इसी कारण हम क्या करते हैं, एक दूसरे पर कभी भी विश्वास नहीं करते। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ में आज हम इतना ही सीखेंगे। आगे के पाठ की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।